गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं 7 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स। और यह सेशन आपके आगामी जितने सारे एग्जाम होने वाले दोस्तों, सभी एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। तो चलते दोस्तों हम लोग अपने सेशन पे। फ्रेंड्स देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 10,000 करोड़ के मेगा टेक्सटाइल पार्क के विकास के साथ कौन सा भारतीय राज्य एक प्रमुख हथकरघा केंद्र के रूप में उभर रहा है दोस्तों? कौन सा है? ये हमारा हो जाएगा तेलंगाना, हो जाएगा तेलंगाना। देखिए, 10,000 करोड़ के मेगा टेक्सटाइल पार्क के विकास के साथ कौन सा भारतीय राज्य एक प्रमुख हथकरघा केंद्र के रूप में उभर रहा है? ये तेलंगाना हो जाएगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, तेलंगाना 10,000 करोड़ के मेगा टेक्सटाइल पार्क के विकास के साथ भारत का एक प्रमुख हथकरघा केंद्र बनता जा रहा है। और 3 अगस्त को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि वारंगल में बन रहा काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। इस पार्क से लगभग 10,000 करोड़ का निवेश आने की उम्मीद है और यह करीब 2 लाख लोगों को रोजगार देगा। केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत 100 इलेक्ट्रिक जैक्वार्ड बुनाई मशीनें वितरित की गई हैं और 31 हथकरघा कंपनियां स्थापित की गई है। 2023-24 में हथकरघा निर्यात 3 लाख करोड़ रहा, जिसे 2030 तक 9 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हथकरघा बुनकरों को 8,000 प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है और उनके बच्चों को उच्च शिक्षा, टेक्सटाइल डिजाइन सहित के लिए 2 लाख की छात्रवृत्ति दी जा रही है। नेक्स्ट है, वरिष्ठ आदिवासी नेता शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे? वे झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। झारखंड के। सॉल्यूशन देखिए इसका, वरिष्ठ आदिवासी नेता शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 4 अगस्त को लंबे समय से बीमार चल रहे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन का निधन हुआ। और उन्होंने 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कर आदिवासी अधिकारों के लिए राजनीतिक सफर शुरू किया। और वे 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण कोई भी कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। और 2000 में झारखंड के राज्य बनने के बाद वे राज्य के राजनीति में एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस पहल ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो परीक्षा पे चर्चा, ऑप्शन 1 देखिए, परीक्षा पे चर्चा सही होगा। सोल्यूशन इसका, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ने भारी जन भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और यह रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 1 महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सबसे अधिक पंजीकरण के लिए दर्ज किया गया है। इस कार्यक्रम के 8वें संस्करण में 3.53 करोड़ से अधिक लोगों ने माई गॉव प्लेटफॉर्म के माध्यम से पंजीकरण किया। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आधिकारिक प्रमाण पत्र 4 अगस्त को नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया। और 2025 संस्करण की दर्शक संख्या 21 करोड़ से अधिक रही, जो इसके व्यापक पहुंच को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोसनोव मेमोरियल 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन है दोस्तों? ये अब्दुल्ला अबू बकर है दोस्तों। देखिए, कोसनोव मेमोरियल 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन है दोस्तों? ये अब्दुल्ला अबू बकर है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, अब्दुल्ला अबू बकर ने कोसनोव मेमोरियल 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। और 3 अगस्त को कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित इस प्रतियोगिता में उन्होंने पुरुष ट्रिपल जंप स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने 16.08 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर दक्षिण कोरिया के यू गुमिंग और किम जंग वू को पीछे छोड़ा, जिनकी सर्वश्रेष्ठ छलांग 16.07 मीटर रही है। अबू बकर ने इस साल की शुरुआत में बेंगलुरु में 17.19 मीटर की छलांग लगाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दोहराया था। अबू बकर ने इस साल की शुरुआत में बेंगलुरु में 17.19 मीटर की छलांग लगाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दोहराया था। और वह 13 से 21 सितंबर तक टोक्यो में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने की दौड़ में बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अग्निशोध अनुसंधान प्रकोष्ठ की शुरुआत निम्नलिखित में से किस आईआईटी में की है? ये आईआईटी मद्रास में की दोस्तों। ऑप्शन 1 भी देखिए सही होगा, आईआईटी मद्रास में। सोल्यूशन देखिए इसका, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईआईटी मद्रास में अग्निशोध नामक अनुसंधान प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया। और यह केंद्र शैक्षणिक नवाचारों को रक्षा क्षेत्र में उपयोगी समाधानों में बदलने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
और अग्निशोध भारत के केंद्र सेना के आधुनिकीकरण के विजन और स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण के नारे को बढ़ावा देता है। और यह पहल IIT मद्रास रिसर्च पार्क और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट सेंटर AMTDC तथा प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन जैसे संगठनों के साथ मिलकर कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत ने चावल के पोषण संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला सुधार पर केंद्रित एक नई पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की है। तो यह पहल उसके किस पड़ोसी देश में शुरू की गई दोस्तों? तो यह पहल उसके पड़ोसी देश नेपाल में शुरू की गई दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भारत ने चावल के पोषण संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला सुधार पर केंद्रित एक नई पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की है। यह पहल उसके किस पड़ोसी देश में शुरू की गई दोस्तों? तो यह उसके पड़ोसी देश नेपाल में शुरू की गई दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ मिलकर नेपाल में चावल के पोषण संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला सुधार पर केंद्रित एक नई पहल शुरू की है। और यह पहल भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल का हिस्सा है। वैसे 1 अगस्त 2025 को विदेश मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया। और इस परियोजना का उद्देश्य नेपाल की पोषित चावल वितरण प्रणाली को मजबूत करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रमुख फोकस क्षेत्रों में लाभार्थियों की ट्रैकिंग, भंडारण, समाधान, वितरण, मॉडल, निगरानी उपकरण और शिकायत निवारण प्रणाली शामिल है दोस्तों। तो कौन सा इसमें शामिल है दोस्तों? और यह परियोजना 12 महीनों में 3 चरणों में लागू की जाएगी। पहले चरण में जरूरतों का आकलन और हितधारकों की भागीदारी होगी। और दूसरे चरण में भारतीय अध्ययन दौरा आयोजित किया जाएगा जिसमें नेपाली अधिकारी भाग लेंगे। और अंतिम चरण में विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। तो भारत ने चावल के पोषण संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला सुधार पर केंद्रित एक नई पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की है। यह पहल किस पड़ोसी देश में शुरू की गई है? नेपाल में, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, US किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की गर्ल्स 9 वर्षीय श्रेणी में वेदिका भंसाली ने खिताब जीता। वेदिका भंसाली किस देश का प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों? तो वेदिका भंसाली ये भारत देश का प्रतिनिधित्व करती है। सोल्यूशन देखिए इसका, भारत की वेदिका भंसाली ने US किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की गर्ल्स 9 वर्षीय श्रेणी में खिताब अपने नाम किया। यह प्रतियोगिता पाइन हस्ट विलेज में आयोजित हुई थी। और उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए बोगी फ्री 4 अंडर 32 का स्कोर किया, जो 3 दिनों में उनका दूसरा क्लीन राउंड था। वेदिका ने कुल 10 अंडर स्कोर के साथ टूर्नामेंट पूरा किया, जिसमें उनके स्कोर 33 और 32 रहे। उन्होंने जापान की एमी मिनामी को 1 स्ट्रोक से और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की आंड्री झांग को 2 स्ट्रोक से पीछे छोड़ते हुए खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही होगा दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा। पहला है BSNL और NRL ने गुवाहाटी में इंडस्ट्री 4.0 तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और यह समझौता भारत में रिफाइनरी क्षेत्र में पहला 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। और यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। ये ऑप्शन नंबर 3 गलत है दोस्तों। पहला था कि BSNL और NRL ने गुवाहाटी में इंडस्ट्री 4.0 तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और सेकंड है, यह समझौता भारत में रिफाइनरी क्षेत्र में पहला 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। क्वेश्चन देखिए इसका फ्रेंड्स, कि भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL और नुमानीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL ने भारत में इंडस्ट्री 4.0 तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। और यह समझौता गुवाहाटी में आयोजित इंडस्ट्री 4.0 कार्यशाला के दौरान हुआ है। और यह कार्यक्रम वित्त मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित किया गया था, न कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में। ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत में ये आयोजित किया गया था। और इस समझौते के तहत BSNL NRL भारत के रिफाइनरी क्षेत्र में पहला 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क स्थापित करेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य घरेलू 5G अवसंरचना का उपयोग कर रिफाइनरियों में सुरक्षित और रियल टाइम संचालन को सक्षम बनाना है। सार्वजनिक उद्यम, देखिए फ्रेंड्स, इस परियोजना का उद्देश्य घरेलू 5G अवसंरचना का उपयोग कर रिफाइनरियों में सुरक्षित और रियल टाइम संचालन को सक्षम बनाना है। और सार्वजनिक उद्यम विभाग DPE के सचिव ने इस पहल की सराहना की और इसे भारत के औद्योगिक आधार आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। यह पहल विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने की संभावना रखती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड है दोस्तों, इसमें से दोनों ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, पहला ऑप्शन देखिए, भारत ने 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। भारत ने 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। और वर्ष 2016 में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 50,000 थी। निम्न में से कौन सा कथन सही दोस्तों? तो दोनों ऑप्शन सही होगा। सोल्यूशन देखिए इसका, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट 200 मिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया में भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़ी चुनौतियों और समाधान पर चर्चा की गई है और यह रिपोर्ट 4 जुलाई को जारी की गई थी। रिपोर्ट में 2030 तक भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30% तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की गई है और भारत में 2016 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 50,000 2024 में 20 लाख से अधिक है दोस्तों। देखिए 2016 में 50,000 था और 2024 में 20 लाख से अधिक है। सोल्यूशन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2025 शतरंज स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में मैग्नस कार्लसन ने किस टीम का प्रतिनिधित्व किया है दोस्तों? तो ये टीम लिक्विड का प्रतिनिधित्व किया है। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, टीम लिक्विड। सोल्यूशन इसका, मैग्नस कार्लसन ने शतरंज स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का पहला संस्करण जीता और यह टूर्नामेंट रियाद सऊदी अरब में आयोजित हुआ। कार्लसन ने टीम लिक्विड का प्रतिनिधित्व किया और टीम फाल्कन्स ने अली रेजा फिरोजा को हराया। उन्होंने क्लासिकल और स्पोर्ट्स स्टाइल दोनों प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 2.5 लाख की शीर्ष पुरस्कार राशि जीती और टीम लिक्विड को समग्र तालिका में शीर्ष पर पहुंचाया है। याद रखिएगा 2025 शतरंज स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में मैग्नस कार्लसन ने किस टीम का प्रतिनिधित्व किया था? तो टीम लिक्विड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये टोटल 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। सोल्यूशन देखिए इसका, भारतीय महिला पहलवानों ने 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 6 पदक जीते जो एथेंस में आयोजित हुए थे। इन्होंने 2 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। रचना ने 43 किलोग्राम महिला फ्रीस्टाइल वर्ग में चीन की सीन हुआंग को हराकर स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अश्विनी बिश्नोई ने 65 किलोग्राम में वर्ग में उज्बेकिस्तान की मुखियो रखीम जोनोवा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। और यह प्रतियोगिता 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त 2025 तक एथेंस ग्रीस में आयोजित हुई थी। और इस चैंपियनशिप में पुरुष फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला फ्री स्टाइल तीनों वर्गों में मुकाबला हुए और स्वर्ण पदक 2 था दोस्तों। एक रचना जीती है दोस्तों 43 केजी में और अश्विनी बिश्नोई जीता है दोस्तों 65 केजी में दोस्तों। और रजत पदक दोस्तों मोनी 57 केजी में, काजल 73 केजी में, यशिता 61 केजी में। और कांस्य पदक 1 जीता है दोस्तों कोमल वर्मा 49 केजी वर्ग भार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही होगा? तो इसमें से ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा। सॉल्यूशन इसका देखिए, इसमें दोस्तों वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत का स्मार्टफोन निर्यात 7.72 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 58% अधिक है दोस्तों। देखिए वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत का स्मार्टफोन निर्यात 7.72 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 58% अधिक है। और सेकंड है दोस्तों, यह इस तिमाही में एप्पल ने 6 अरब डॉलर के आईफोन निर्यात किए, जो कुल निर्यात का 78% था दोस्तों। और तीसरा ऑप्शन गलत है, सैमसंग में वित्त वर्ष 2025 में पहली तिमाही में भारत के कुल स्मार्टफोन निर्यात में 20% का योगदान है। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 गलत है। सोल्यूशन देखिए इसका, भारत का स्मार्टफोन निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में बढ़कर 7.72 अरब डॉलर हो गया है और यह पिछले वर्ष की समान अवधि के 4.9 अरब डॉलर की तुलना में 58% अधिक है दोस्तों। और एप्पल ने अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के माध्यम से 6 अरब डॉलर के आईफोन निर्यात किए हैं और एप्पल का योगदान कुल निर्यात में लगभग 78% रहा है। एप्पल का योगदान कुल निर्यात में 78% रहा है और सैमसंग का योगदान केवल 12% रहा, न कि 20%। सैमसंग का योगदान केवल 12% रहा है दोस्तों, न कि 20% रहा है, याद रखिएगा दोस्तों। और यह तेज वृद्धि मुख्य रूप से 2020 में शुरू की गई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के कारण हुई है। इस योजना ने स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा दिया और घरेलू 5G संरचना का लाभ उठाने का लक्ष्य रखा है। देखिए फ्रेंड्स,
और इसी साथ हमारा क्वेश्चन दोस्तों आज यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। एक बार सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि 10,000 करोड़ के मेगा टेक्सटाइल पार्क के विकास के साथ कौन सा भारतीय राज्य एक प्रमुख हथकरघा केंद्र के रूप में उभर रहा है दोस्तों? तो ये तेलंगाना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वरिष्ठ आदिवासी नेता शिबू सोरेन के 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे दोस्तों? और झारखंड के भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस पहल ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया दोस्तों? तो ये परीक्षा पे चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योसनोव मेमोरियल 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन है? ये अब्दुल्ला अबू बकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अग्नि शोध अनुसंधान प्रकोष्ठ की शुरुआत निम्नलिखित में से किस IIT में की है दोस्तों? तो IIT मद्रास में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने चावल के पोषण संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला सुधार पर केंद्रित एक नई पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की है। कि भारत ने चावल के पोषण संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला सुधार पर केंद्रित एक नई पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ साझेदारी की है। यह पहल उसके किस पड़ोसी देश में शुरू की गई है? ये नेपाल में शुरू की गई, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, US किड्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की गर्ल्स 9 वर्षीय श्रेणी में वेदिका भंसाली ने खिताब जीता। वेदिका भंसाली किस देश का प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों? तो ये भारत का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा। पहला है, BSNL और NRL ने गुवाहाटी में इंडस्ट्री 4.0 तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और सेकंड है, यह समझौता भारत में से रिफाइनरी क्षेत्र में पहला 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें देखिए पहला और सेकंड ऑप्शन दोनों सही होगा। पहला है, भारत ने 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। और सेकंड ऑप्शन है, वर्ष 2016 में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 50,000 थी। निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो दोनों ऑप्शन इसमें से सही होगा फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स हमारा, 2025 शतरंज स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में मैग्नस कार्लसन ने किस टीम का प्रतिनिधित्व किया है? ये टीम लिक्विड का प्रतिनिधित्व किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेंस में आयोजित 2025 अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों? तो 2 स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा। पहला है, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत का स्मार्टफोन निर्यात $7.72 अरब रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 58% अधिक है। और 2 नंबर है दोस्तों, यह इस तिमाही में एप्पल ने $6 अरब के आईफोन निर्यात किए, जो कुल निर्यात का 78% था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यही क्वेश्चन यहीं पे दोस्तों हमारा सेशन आज का यहीं पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।